हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अनुज लिटअप में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी की एक मशहूर और जोशीली कविता के बारे में, राम लक्ष्मण और परशुराम। ये वो पाठ है जहां राम शांत हैं, लक्ष्मण हंसी मजाक में तर्क दे रहे हैं और परशुराम जी गुस्से से आग बबूला हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पन्ने पर ही हमें तीनों किरदारों का स्वभाव बता दिया गया है। राम शांत रस, विनय और मर्यादा के प्रतीक, लक्ष्मण वीर और हास्यरस, तर्क व्यंग्य और उग्रता, परशुराम रौद्र रस, क्रोध और अहंकार। यानी शुरुआत से ही पता चल गया यहाँ टकराव होने वाला है। अब दूसरे पन्ने पर आते हैं। राम बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई ही केव एक दास तुम्हारा। मतलब, हे स्वामी, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। राम बिल्कुल शांत हैं, विनम्र हैं, यहाँ शांत रस है। फिर परशुराम जी गुस्से में जवाब देते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। यहाँ रौद्र रस है और करी करिया में अनुप्रास अलंकार भी है। अब परशुराम राम को चेतावनी देते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ उपमा अलंकार है, सहस्त्र बाहु जैसा शत्रु। फिर वे कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जई है सब राजा। वह यहाँ से चला जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। यह एक सीधी धमकी है। पर अब लक्ष्मण जी बोलते हैं, और वो बोलते हैं व्यंग्य में, बहुधनु ही तोरी लड़रिकाई, कबहु न असरी से कीन न गोसाई। बचपन में हमने बहुत सारी धनुष तोड़ी, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यहाँ लक्ष्मण परशुराम के क्रोध पर सवाल उठा रहे हैं, यह व्यंग्य है। फिर वे पूछते हैं, यहु धनु पर ममता के ही हेतु, सुनन रिसाई कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर इतना मोह क्यों है। भृगुकुल केतु यानी भृगुवंश की ध्वजा यहाँ रूपक है। अब लक्ष्मण जी और तर्क देते हैं, काछ तिलाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ हानि, राम ने तो इसे नया समझा था। फिर वे मास्टर स्टेटमेंट देते हैं, छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिस कतरोसु। छूते ही टूट गया, राम का कोई दोष नहीं, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं। यह पंक्ति परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। अब परशुराम अपना फरसा दिखाते हैं, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। फिर कहते हैं, बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुली जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझता है। यहाँ अनुप्रास और रौद्र रस दोनों है। अब लक्ष्मण जी हंसते हुए जवाब देते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, चाहत उड़ावन पू की पहारा। आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो पहाड़ को पूंक मारकर उड़ाना चाहते हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, बहुत ही रचनात्मक और मजेदार तुलना। अब लक्ष्मण जी और मजबूती से बोलते हैं, यहाँ कुमहई बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा फल या कमजोर व्यक्ति नहीं है जो तर्जनी देखकर मर जाए। यहाँ प्रतीक है, कुमहई बतिया कमजोर व्यक्ति, तर्जनी धमकी। फिर कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान से कुछ कहा था, यानी मैं डरा नहीं हूं। अब राम जी बोलते हैं और उनकी बात में मर्यादा झलकती है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। फिर वे कहते हैं, बधे पापु अपकीरति हारे, मार तहु पापरिय तुम्हारे। इन्हें मारने से पाप लगता है और हारने पर अपयश, लेकिन आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान है। यहाँ उपमा अलंकार है, कोटि कुलिश सम वचन। परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। फिर कहते हैं, भानु बंसु राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु।
यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह पूरी तरह उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह रूपक है, सूर्यवंश चंद्रमा, लक्ष्मण कलंक। अब लक्ष्मण जी और तीखे बोल बोलते हैं। तुह तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। यह सुनकर परशुराम अपना फरसा संभालते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना भयानक फरसा सुधार कर हाथ में ले लिया। यहाँ उत्प्रेक्षा है, जनुलावा। विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। गाधिसु सुन कह हृदय हसी, मुनि ही हरिअरे सूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि को सब हरा हरा आसान सूझ रहा है। फिर वे सोचते हैं, अय मैं खाई न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। ये लोहे की खाई यानी तलवार या गोले हैं, गन्ने की खाई यानी चीनी नहीं जो मुंह में डालते ही गल जाए। मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं। यहाँ मुहावरा है, हरि अरे सूझ यानी सब कुछ आसान लगना। अब राम जी शांत वचन बोलते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, जिसने परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को और भड़का दिया। फिर बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। उस क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य यानी राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। यहाँ उपमा और रूपक दोनों हैं, जल सम बचन, रघुकुल भानु। अब हमें पूरे पाठ का सारांश मिलता है। भाषा साहित्यिक अवधि, शैली व्यंग्यात्मक और संवादात्मक, छंद दोहा और चौपाई, मुख्य रस रौद्र परशुराम, वीर या हास्य लक्ष्मण, शांत राम। यह पाठ हमें तीनों पात्रों के स्वभाव, अलंकारों, रसों और मर्यादा का बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाता है। तो दोस्तों, ये था राम, लक्ष्मण और परशुराम का पूरा पाठ लाइन बाय लाइन। उम्मीद है अब आपको यह पाठ पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अनुज लिटअप को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको तीनों में से सबसे अच्छा कौन लगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।